वो आएगा 3468.5.50। अभी ये मैं कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से करके भी दिखाता हूँ, और तकरीबन हर क्वेश्चन में मैं आपको कहता आया हूँ कि क्वेश्चन में लिखते हुए आप पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट्स लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आप पॉइंट के बाद कैलकुलेटर में जितने भी डिजिट्स आते हैं आप उन तमाम डिजिट्स को कैलकुलेशन में यूज करेंगे। अगर हम क्वेश्चंस वाले 4 डिजिट्स को ही कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो फिर हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 34680। तो यहाँ क्या आ रहा है 34685, तो 5 रुपीज का फर्क आ जाएगा। अभी मैं बताता हूँ कि ये आपका यहाँ 5 क्यों आ रहा है, कैलकुलेटर्स में आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। तो आपके पास आंसर देखे हैं 34685.5। ओके स्टूडेंट्स, ये 5.5 नजर आ रहा है आपको। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा तालबात, मोहतरम उस्ताज़ इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिजनेस मैथमेटिक्स के टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 बाय नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब। इस बुक से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, और एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 और 11 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 6 और 7 हम सॉल्व कर चुके, और आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 सॉल्व करना है। जैसे ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हमारे तमाम क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के सॉल्व हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आपकी आसानी के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन मैंने पहले ही लिखा हुआ है। A man borrowed ₹1 lakh at 6% सिंपल इंटरेस्ट। एक शख्स ने क्या किया, उधार लिया 1 लाख रुपया 6% सिंपल इंटरेस्ट पर, और उसने किया क्या, एंड इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट से क्या मुराद है, वही 1 लाख क्या किया उसने, इन्वेस्ट कर दिया 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली पर। कंपाउंड इंटरेस्ट पर उसने इन्वेस्ट कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट पर उसने लिया है। 6% ही रेट यहाँ है और 6% ही रेट यहाँ है। व्हाट ही गेन्स आफ्टर 5 ईयर्स। एक ही अमाउंट है, रेट भी सेम है, उधार उसने लिया है सिंपल इंटरेस्ट पर, इन्वेस्टमेंट उसने की है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन से समझ आ जाएगी अच्छी तरह कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट्स और इंटरेस्ट रेट और ड्यूरेशन भी सेम है। अमाउंट्स भी सेम, इंटरेस्ट रेट भी सेम और ड्यूरेशन भी सेम। तो लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट की वैल्यू कम आएगी और कंपाउंड इंटरेस्ट से इंटरेस्ट की अमाउंट ज्यादा आएगी। अभी हम दोनों मेथड से कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि इन दोनों में फर्क किस तरह से आता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। उस क्वेश्चन में भी एक ही सवाल के अंदर 2 सवाल थे हमारे। अमाउंट्स को हमने एक दफा सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया था और एक दफा कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया था। यहां भी हम एक मरतबा सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे और एक दफा कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं, पहले उसने जो जहां से उधार लिया है, बोरो किया है, तो देखते हैं कि वहां उसको कितना इंटरेस्ट पे करना है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहां आप लिखें जी, पी क्या है हमारा 1 लाख, आई क्या है हमारा 6%, 6/100, और एन क्या है हमारा जी 5 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको पता है, SI = P × I × N। P हमारा क्या स्टूडेंट्स 1 लाख, आई हमारा 6/100 और N 5। ये 2 0 से गए, 5 6 30, 30 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 30,000 सिंपल इंटरेस्ट आ गया स्टूडेंट्स। यानी 1 लाख रुपया जहां से भी उसने बोरो किया है, उधार लिया है 5 साल के लिए 6% सिंपल इंटरेस्ट पर, तो उसको 30,000 पे करने पड़ेंगे इंटरेस्ट के तौर पर। तो उसको इंटरेस्ट के तौर पर कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स 30,000। अब उसने आगे जहां इन्वेस्टमेंट की है वो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे की है। उसकी इन्वेस्टमेंट किस पे है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है।
तो हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की सूरत में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो स्टूडेंट्स देखें पी उसका कितना है, 1 लाख ही है, सेम अमाउंट उसने कहा था, तो 1 लाख बोरो किया था, तो सेम अमाउंट 1 लाख ही हमारी होगी। तो P इज इक्वल टू 1 लाख। आई हमारा है स्टूडेंट्स यहां भी 6% ही है, 6% यानी कि 0.06, और N यहां भी 5 ही है। लेकिन यहां देखें कंपाउंडेड क्वार्टरली है। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब ये है कि साल में 4 मरतबा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। 4 टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एक साल में जब कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा। तो हम पिछले लेक्चर्स में अच्छी तरह पढ़ के आए हैं कि जब कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो हम n को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और i को 4 पे डिवाइड कर देंगे। n को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और i को 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5 4 20। तो स्टूडेंट्स जब हम 0.06 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो इंटरेस्ट रेट हमारा हो जाएगा जी 0.015। स्टूडेंट्स एक करेक्शन कर लें, इस क्वेश्चन में तो मैं अभी आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन तमाम क्वेश्चंस में एक छोटी सी मिस्टेक होती आ रही है, उसकी करेक्शन भी आप कर लीजिएगा उन तमाम क्वेश्चंस के लिए भी। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ मैं क्या करता रहा हूँ कि इक्वेशन के अंदर मैं तमाम वैल्यूज को 4 पे डिवाइड नहीं करता रहा, यानी यहाँ कर दिया और ये आंसर आ गया। ये जो पहले वैल्यू लिखी है इसको भी 4 पे डिवाइड करना चाहिए, मैंने पिछले तमाम क्वेश्चन में नहीं किया, तो यहाँ भी आप 4 पे डिवाइड कर लें। गॉट इट स्टूडेंट्स। इसी तरह n के लिए तो एक ही स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से 4 से या 12 से, तो लेकिन अगर इससे पहले भी कोई वैल्यू हो इक्वेशन के अंदर तो उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारा एक 6 होल 1/2 वाली वैल्यू थी कंपाउंड फ्रैक्शन वाली, उसको पहले हमने कन्वर्ट किया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की थी। तो यहां नहीं की होगी, यहां की होगी, आप यहां भी कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स पी, आई और एन की हमारी वैल्यूज आ गई हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का हम फार्मूला लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सी आई इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। पी स्टूडेंट्स हमारा कितना है जी 1 लाख, 1 प्लस 0.015 और n हमारा कितना है जी 20 माइनस 1, 1 लाख 1.015 की पावर लेंगे आप 20। जब हमने 1.015 की पावर 20 ली तो हमारे पास आंसर आया 1.3468 माइनस 1। अब हम 1.3468 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3468। यहां हम सिर्फ 4 डिजिट्स ले रहे हैं पॉइंट के बाद, लेकिन आप कैलकुलेटर में जितने भी डिजिट्स आते हैं उन तमाम को कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 34685.50। अभी ये मैं कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से करके भी दिखाता हूँ और तकरीबन हर क्वेश्चन में मैं आपको कहता आया हूँ कि क्वेश्चन में लिखते हुए आप पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट्स लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आप पॉइंट के बाद कैलकुलेटर में जितने भी डिजिट्स आते हैं आप उन तमाम डिजिट्स को कैलकुलेशन में यूज करेंगे। अगर हम क्वेश्चंस वाले 4 डिजिट्स को ही कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो फिर हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 34680। तो यहाँ क्या आ रहा है 34685, तो 5 रुपीज का फर्क आ जाएगा। अभी मैं बताता हूँ कि ये आपका यहाँ 5 क्यों आ रहा है, कैलकुलेटर्स में आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने 1.015 की पावर लेनी थी 20, तुम्हारे पास आंसर आया 1.3468555007। तो हमने ये तमाम डिजिट्स कैलकुलेशन में यूज करने हैं। -1 करें तो अब आपके पास आ गया 0.3468550066।
तो अब आप जब इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर देखें 3, 4, 6, 8, 5.5। ओके स्टूडेंट्स, ये 5.5 नजर आ रहा है आपको। इसलिए कैलकुलेटर में पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं आप उन तमाम डिजिट्स को कैलकुलेशन में यूज किया करें और कैलकुलेटर की वैल्यूज को क्लियर ना किया करें। एंड तक आपका क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब आप देखें जरा, उस बंदे ने सिंपल इंटरेस्ट पर जहां से लोन लिया था, उधार लिया था, वहां उसको 30,000 पे करने पड़ रहे हैं, और जहां उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट की थी वहां उसको 34,685 इंटरेस्ट के तौर पर मिल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस शख्स को कुछ गेन हुआ। यही वो पूछ रहा था, व्हाट ही गेन्स आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के बाद उसको कितने पैसे गेन हुए, उसको कितना फायदा हुआ, वो हम लिख देते हैं जी, गेन आफ्टर 5 ईयर्स। तो क्या करेंगे हम, 34,685.50 में से 30,000 को माइनस कर देंगे, तो ही विल गेन 4685.50 रुपीज। यानी उसने किया कुछ भी नहीं है, उसने एक तरफ से 1 लाख लोन लिया सिंपल इंटरेस्ट पर, और दूसरी तरफ उसने उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडेड क्वार्टरली की कंडीशन पर इन्वेस्ट कर दिया। तो उसको 5 ईयर्स में 4685.5 रुपीज का फायदा हो गया, उसने ये पैसे गेन कर लिए। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि आपको आज का क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का क्वेश्चन समझ आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, और आप इस वीडियो को और चैनल की तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस को देखकर इनसे कुछ हासिल कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, आपके क्लास फेलोज और फ्रेंड्स भी इन वीडियोस को देखकर आपकी वजह से कुछ सीख सकें और उनका भी कोई फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को लाजमी ऑन कर लें, ताकि आपका कोई भी लेक्चर, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो सके स्टूडेंट्स। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, और हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।